आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। क्यों आर्क्यूड फार्मूला जरूरी है 8 पे कमीशन के सैलरी कैलकुलेशन के लिए। चलिए समझते हैं क्या है मुख्य मेन पॉइंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है 8 पे के ऊपर, एनपीएस के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो हमारा 8 पे सैलरी कैलकुलेशन किया जाएगा। तो 8 पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए जो आर्क्यूड फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, आर्क्यूड फार्मूला एक फार्मूला है, डॉक्टर आर्क्यूड फार्मूला। तो इसको क्यों मुख्य बता रहे हैं, क्यों किस लिए आर्क्यूड फार्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा 8 पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो आर्क्यूड कौन है। तो आर्क्यूड कौन है? आर्क्यूड एक साइंटिस्ट हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय FAO करके बोलते हैं। ठीक है, तो FAO अर्थात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर्क्यूड, उन्हीं के हिसाब से ही, उन्हीं के कैलकुलेशन से ही जो मिनिमम वेज सिस्टम, एक मिनिमम वेज सिस्टम जो डेवलप किया गया है, उन्हीं के सिस्टम से ही कैलकुलेशन किया जाता है, अर्थात उन्हीं के फॉर्मूला से ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसमें क्या क्या रहता है ना, फूड रहता है, क्लॉथिंग रहता है, उसके साथ साथ जो छोटे मोटे रिक्वायरमेंट रहते हैं वो भी उसके साथ जोड़ा रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका इम्पोर्टेंट किस लिए है, लास्ट को और भी क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। उससे पहले जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है ILC 1957 का 15th, वो क्या किया था ना, जो डिटरमाइन किया था मिनिमम वेज सिस्टम, और जो डेली वेजेस सिस्टम होता है, मिनिमम वेज सिस्टम होता है, तो उसको कैलकुलेशन के लिए पहले करके अप्रूव किसने किया था ना, ILC किया था आर्क्यूड फार्मूला को। ठीक है, जो आर्क्यूड फार्मूला कैसे कैलकुलेशन करता है ना, कितना यूनिट कैलकुलेशन करता है ना, 3 कंजप्शन यूनिट को कैलकुलेशन करता है। अर्थात एक फैमिली में फैमिली कौन रहता है, हस्बैंड, उसका स्पाउस और उसके साथ 2 बच्चों को शामिल करता है, उसको 3 कंजप्शन यूनिट को मान्य देता है। 3 कंजप्शन यूनिट के हिसाब से फैमिली का जो मूल वेतन है कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसमें और क्या क्या रहता है ना, 2700 कैलोरी का डेली इनटेक रहता है, उसमें 65 प्रोटीन, 65 ग्राम का, उसके साथ साथ और भी रहता है मिल्क, एग, फिश, लिवर, मीट इत्यादि इत्यादि उसके साथ भी रहता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर आर्क्यूड क्या कहता है, इस सब को लेकर कैलकुलेशन करते हैं 3 यूनिट के हिसाब से उनका मिनिमम वेज सिस्टम कितना होगा। जैसा कि 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये का मिनिमम बेसिक पे बनाया गया था और आर्क्यूड फार्मूला ही कैलकुलेशन करके बताया था 3 कंजप्शन यूनिट के हिसाब से। तो अभी 8 पे कमीशन में क्यों इम्पोर्टेंट बन गए, वाई 8 पे कमीशन इज इम्पोर्टेंट इन 8 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन में, किस लिए, जो आर्क्यूड फार्मूला है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो ये जो NCJCM आप लोगों ने जानते होंगे, NCJCM जो स्टाफ साइड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने एक डिटेल तथ्य में भी कंप्लीट टर्म ऑफ रेफरेंस, उसके ऊपर वीडियो एक अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो लास्ट को एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देख सकते हैं। तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसमें भी लिखा गया है जो पे स्ट्रक्चर है, बेनिफिट है, फैसिलिटी है 8 पे कमीशन का रिटायरमेंट बेनिफिट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मिनिमम वेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज के लिए मिनिमम वेज सिस्टम को कैलकुलेशन किया जाए, और किसका मदद लिया जाएगा ना, डॉक्टर आर्क्यूड फार्मूला का मदद लिया जाएगा। उसके साथ साथ और क्या क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में बताया है कि मिनिमम वेज को मायने रखते हुए मिनिमम वेज कैलकुलेशन किया जाए, अर्थात जो डेली नीड है, जो मिनिमम वेज है, उसको कैलकुलेशन करने के वक्त आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम ज़रूरी चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत है। तो इसमें एक बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, सुप्रीम कोर्ट भी मिनिमम वेज सिस्टम को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मिनिमम वेज सिस्टम जो है कहाँ से निकलेगा ना, मिनिमम वेज कैलकुलेशन डॉक्टर आर्क्यूड फार्मूला से निकाला जाएगा। ठीक है, तो आर्क्यूड फार्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ जो NCJCM है उन्होंने भी उसको फोर्स किया है डॉक्टर आर्क्यूड फार्मूला के हिसाब से जो हमारा सैलरी कैलकुलेशन किया जाए,
उसके साथ साथ 3 फैमिली यूनिट से लेकर 3.6 फैमिली यूनिट को चेंज किया जाए। अर्थात जो पहले 7th पे में 3 फैमिली यूनिट में कैलकुलेशन किया गया था, अभी 8 पे में 3.6 फैमिली यूनिट को कैलकुलेशन करने का बात की जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट जो नेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी 2019 उसको भी बात करने की बात की गई है। ठीक है, तो उसमें अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मिनिमम जो 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे है 7th पे में, वो बढ़कर अगर 3 यूनिट कंजप्शन यूनिट को रखा जाए तो 41,000, अगर 3.6 फैमिली यूनिट में रखा जाए तो मिनिमम वेज सिस्टम जो मिनिमम बैठता है वो 50,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सैलरी जो मिनिमम सैलरी है वो फिर भी 2.28 के आसपास तो कंपलसरी बढ़ना है चाहिए। ठीक है, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहना चाहिए। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।